नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 10th में सोशल साइंस के प्री बोर्ड के ऑफिशियल आंसर की, यानी ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब प्री बोर्ड का जो पेपर आपका हुआ था सोशल साइंस का क्लास 10th के बच्चों के लिए, ये उसकी ऑफिशियल आंसर की है। तो जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों आप अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और इस ऑफिशियल आंसर की से अपने क्या पेपर को मिलान करके आप हमें बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है, और सारे क्वेश्चन के जो आंसर है अपने क्या है कॉपी में जरूर नोट करके रख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट सारे दोनों पे जो भी पेपर हुए हैं हर सब्जेक्ट के आपके क्या है कॉपी में नोट करके रख लेना है, क्योंकि बहुत सारे आपके एक तरफ से क्या है ये आपके सैंपल पेपर यानी कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार हो जाएगा, जो बोर्ड में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन होने वाला है। पहले क्वेश्चन देखिए, पेपर तो आपके पास है बच्चों, हमारे पास तो है नहीं, तो इसलिए हम सीधे आंसर बताते हैं और वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर में दे रखा है सी 1854। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरे क्वेश्चन में ए सही है 1973। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में बी सही है मक्का, पांचवे का सी है स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में, यानी कि महिलाओं के बारे में पूछा गया था कि आरक्षण के बारे में। और 6 का क्वेश्चन सी सही है श्रीलंका है, 7 का डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, 8 का भी डी है उपरोक्त कथन सत्य हैं। 9 का क्वेश्चन नंबर सी है तृतीयक क्षेत्रक मत्स्य पालन। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही है चांदी के सिक्के, 11 का डी सही है, 12 का ए सही है और 13 का डी सही है और 14 का बी सही है। 15 का सी है ब्रुसेल्स है, 16 का ए सही है संगठित क्षेत्र और 17 का ए सही है। ठीक है, 18 का डी सही है भारतीय रेल, 19 का डी सही है उपरोक्त सभी, 20 का बी सही है 1929। ठीक है, खंड ख में चलते हैं। 21 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर लिख लेंगे आप। ठीक है, 21 का पहले पॉइंट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। 22 का पहला है ठीक है समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है, दूसरे पॉइंट में है नागरिक अधिकारों का सम्मान, तीसरा है कोई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, 23 क्वेश्चन का पहला है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर पूछा गया था, साक्षरता दर क्या है तो इसे आप देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे लेटराइट मृदा के संबंधित था, तो आपने लिखा होगा। ठीक है, लेटराइट मृदा के बारे में लिखा होगा आपने, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 पॉइंट तक है, कोई अन्य भी पॉइंट लिखा होगा तो भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। टीचर अपने अनुसार भी चेक करते हैं कॉपी को। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में अथवा वाले क्वेश्चन का भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया होगा, तो ये भी देख लीजिए। ठीक है, पहले पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, कुछ अन्य भी पॉइंट होगा तो भी आप यहाँ पर सही हो जाएगा। खंड ग में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 25 में पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर चौथा पॉइंट है, कुछ अलग भी आपने पॉइंट दिया होगा तो टीचर उसको भी चेक करेंगे। और अथवेले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला पॉइंट, दूसरा है, तीसरा है, चौथा पॉइंट है, और इन सब के अलावा जो अगर अलग पॉइंट भी दे रखा होगा तो भी सत्य होगा। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको पेपर में जब भी जाते हैं ना, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाते हैं तो आपको अपने अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस पैदा करना है। ठीक है, देखिए अगर आप पहले से कॉन्फिडेंस आपके अंदर ना हो तो पेपर आपका सही नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जो सिलेबस दे रखा है उन सारे चैप्टर को पढ़ के जाएं। जब सारे चीज चैप्टर को पढ़ के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस एक अलग ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर अलग भी आपने लिखा है तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान ना हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को क्या अपने लैंग्वेज में भी बनाकर लिखते हैं, लेकिन जब तक आपको पता होगा तभी। ठीक है, क्वेश्चन में 27 देखेंगे। 27 में पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा है, चौथा पॉइंट है, पांचवा भी है। चलिए इस प्रकार से सारे पॉइंट को नोट कर लेंगे कॉपी में। ठीक है, कॉपी में जरूर लिखें प्यारे बच्चों, लिखने से क्या होता है ना, इस सारे क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो जाएगा। और हाँ, लिखने का मतलब ये कि आप स्वयं लिखें, यानी कि घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तो किसी और को पकड़ा दें कि लिख ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे देखेंगे 28 का आंसर यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, इस प्रकार से सारे पॉइंट दे रखा है। फिर क्वेश्चन 29 है, पहला पॉइंट, दूसरा है, तीसरा है, और बहुत सारे पॉइंट दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। खंड घ में है, क्वेश्चन नंबर 30 शुरू होता है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, चौथा है, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट,
या कोई और भी लिखा होगा आपने तो भी होगा, ठीक है। और अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे इसमें भी। अथवा क्वेश्चन के बाद बहुत सारे जो है क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, ठीक है। 31 में बहुत सारे पॉइंट दे रखा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो सारे पॉइंट को जरूर नोट कर लें आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेंगे इसमें भी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट तक देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए क्वेश्चन नंबर ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि पेपर जो 80 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका आंसर देखेंगे। चलिए 32 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद 32 में अथवा क्वेश्चन का आंसर देखेंगे यहाँ पे। फिर 33 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे। 33 यह 10th क्लास मॉर्निंग शिफ्ट का है, ये ऑफिशियल आंसर की है, ठीक है। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर भी देख लेंगे आप। चलिए आगे खंड अंग में देखते हैं। 34 क्वेश्चन में पहला देखेंगे छपाई है, दूसरा है 34 में पहला में छपाई है, दूसरा किताबों तक पहुंच आसान होने से, ठीक है। और तीसरे पॉइंट में यहाँ पर इसका आंसर देख लेंगे आप, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। 35 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 35 क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे थोड़ा सा पहले पॉइंट में, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। वीडियो को पॉज करके जरूर देखें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे पहले पॉइंट में, ठीक हो। 36 में पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को खंड च में, ठीक है। अब ये जो खंड च है ये मैप पे आधारित होगा क्वेश्चन। देखते हैं क्या है कि 37 में पहला दे रखा है नागपुर, बी दे रखा है चंपारण, तो ये आपके मैप पे आधारित है, ठीक है। नागपुर अधिवेशन दे रखा है और चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए आगे मैप देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर दे रखा है ना, नागपुर अधिवेशन दे रखा है यहाँ पर बच्चों, ये महाराष्ट्र में यहाँ पर दे रखा है ना नागपुर अधिवेशन। चंपारण यहाँ पर दे रखा है बिहार में, ठीक है। ये भाखड़ा नांगल बांध आपका यहाँ पर दे रखा है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पे दे रखा है। ये नामरूप क्या है, तापी ऊर्जा संयंत्र दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी देखेंगे आप। फिर आपका यहाँ पर दे रखा है कि चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दे रखा है, ये तूतीकोरिन पत्तन दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार से क्लास 10th के सोशल साइंस प्री बोर्ड मॉर्निंग शिफ्ट के ऑफिशियल आंसर की को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि एक एक लाइक आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर तो बोलते रहते हैं हम लाइक नहीं करेंगे, तो हम नहीं देख रहे हैं प्यारे बच्चे, कोई ऊपर से देख रहा है, ठीक है। और हाँ, चैनल को पूरा ईमानदारी से सब्सक्राइब करके रखें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और आपके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ।